परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 12 और उससे आगे भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है आपका, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक अल्फा प्लस 2 बीटा, इसका शून्यक अल्फा प्लस 2 बीटा और दूसरा है 2 अल्फा प्लस बीटा है, तो इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप देखिए क्या करिएगा, द्विघात बहुपद जो दिया गया वो आपको लिख लेना है। यहाँ लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30, ये आपका बहुपद हो गया। अब इससे आपको ए बी सी निकाल लेना है। तो मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं तो एक है, तो ए बराबर 1, बी बराबर 10 और सी बराबर 30 हो गया। अब आपको क्या करना, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल आपको निकालना है। तो चलिए योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी बाय ए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी। बी क्या है, 10 है तो माइनस 10, ए है 1, 1 मत दीजिए नीचे। फिर है अल्फ़ा इंटू तथा अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी आपका 30 है, ए 1 है नहीं लिखिए, ये निकल गया। अब आपको यहाँ पे शून्यक दिया गया है, अल्फ़ा और बीटा का मान दिया गया, ये आपका अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। अब आप इस तरह से मान सकते हैं, मान लीजिए माना कि ये तो आपको पूरे अल्फ़ा है, तो इसे मानिएगा, माना कि अल्फ़ा डॉट बराबर अल्फ़ा प्लस 2 बीटा तथा बीटा डॉट बराबर 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, इस तरह से आपको मान लेना होगा। अब आप द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला जानते हैं वो लगाइए, यहाँ से लिखिए। अब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा डॉट प्लस अल्फ़ा बीटा डॉट इंटू एक्स। ओरिजिनल आप ये माने अल्फ़ा डॉट और बीटा डॉट और प्लस अल्फ़ा डॉट इंटू बीटा डॉट। अब आपको क्या करना है, सबका वैल्यू पुट कर देना। मान लीजिए यहाँ एक्स स्क्वायर है माइनस अल्फ़ा डॉट को आप ये पूरा माने हैं तो यहाँ पर लिखिएगा अल्फ़ा प्लस 2 बीटा और फिर प्लस बीटा डॉट ये है 2 अल्फ़ा प्लस बीटा और ब्रैकेट बंद करके एक्स लगा देना है, फिर प्लस अल्फ़ा को माने ये लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करिए और लिखिए अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, फिर गुना और बीटा ये हो गया, बी डॉट का बीटा डॉट क्या हो गया 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, इस तरह से हो गया। अब बाकी यहाँ देख लीजिए, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए ये तो जैसे है एक्स स्क्वायर वैसे ही रह गया माइनस। अब यहाँ अल्फ़ा और यहाँ 2 अल्फ़ा है, तो आपको क्या करना है, अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा को जोड़िएगा तो 3 अल्फ़ा हो गया, फिर बीटा और 2 बीटा, तो ये हो गया 3 बीटा और इंटू एक्स हो गया, फिर प्लस अब इसको गुना कर लीजिए ऐसे करके, तो ये हो जाएगा क्या, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इसको ऐसे गुना करिए तो क्या होगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर, फिर इसको ऐसे गुना करिएगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया, फिर इसको ऐसे गुना करिएगा 2 दूना 4 अल्फ़ा और बीटा हो जाएगा, फिर इसको ऐसे गुना करिएगा तो 2 बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे का ब्रैकेट लगा देना है। अब आपको क्या करना है, ये जैसे बिल्कुल वैसे ही रखिए, इस दोनों से 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस, अब यहाँ देखिए ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो इसको और इसको पहले रखिए, 2 अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ अल्फ़ा है स्क्वायर और प्लस 2 बीटा स्क्वायर, और उसके बाद इसको ऐड करिएगा, 1 ठो अल्फ़ा बीटा और 4 गो अल्फ़ा बीटा, 5 अल्फ़ा बीटा हो गया इस तरह से।
अब आपको क्या करना है, सभी का मान पुट करना है। जैसे इसका तो आप जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या जान रहे हैं, -10। यहाँ लिखिए एक्स स्क्वायर -3 और इस पूरे का वैल्यू -10 और इनटू में एक्स लगा देना है प्लस। अब आपको यहाँ पर इस दोनों को साथ रखना है, तो इस दोनों से आप क्या करिएगा, 2 को कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और इधर 5 अल्फ़ा इंटू बीटा, इस तरह से बच गया। अब आपको इधर तो गुना कर लेना है, एक्स स्क्वायर और इधर -3 -10 प्लस 30x और प्लस 2 रखिए। और इसका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हैं, यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फ़ा इंटू बीटा, इस तरह से आपको ब्रैकेट लगा देना। यहाँ पर जैसे +5 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आप जानते हैं कितना, 30, यहाँ पर 30 रख दीजिए। अब यहाँ से क्या करना है आपको, ये तो जैसे बिल्कुल वैसा ही लिखना है और +2। अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आप जान रहे हैं -10, तो यहाँ -10 पे स्क्वायर और -2 इंटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 30 है, तो यहाँ 30 रखना है और ब्रैकेट लगा देना है। और 30 को 5 से गुना करिएगा तो 150 हो गया। अब आपको क्या करना है, ये तो जैसे है बिल्कुल वैसा ही लिखना है और 2 ब्रैकेट बंद है और यह -10 पे स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 और इधर 60 हो गया और प्लस में 150 हो गया। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, यह तो जैसे वैसा ही लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 30x और यहाँ +2, 100 में से 60 गया तो क्या बचेगा 40। यहाँ 2 इंटू में रहता है गुना, यहाँ लिखिएगा 40 और प्लस ये पूरा मिलकर क्या बना 40, इधर 2 है प्लस 150। ये एक्स स्क्वायर प्लस 30x और 40 दूना 80, क्या हो गया 80 और यहाँ 150। अब आपको क्या करना है, इस सभी को जोड़ लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 30 अब प्लस इसको जोड़िए, पहले तो 0 हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। इस तरह से ये आपका आंसर निकल आया द्विघात बहुपद। तो चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड क्वेश्चन है आपका, यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के शून्यक है तब एक बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक ये दिया गया है। ठीक ना, अल्फ़ा और बीटा का मान ये दिया गया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो बहुपद दिया गया है वो आपको लिख देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये आपका बहुपद हो गया। अब इससे आपको a b c निकाल लेना। a बराबर आपका क्या हो गया 1 हो गया, b बराबर 4 हो गया, c बराबर 3 हो गया। फिर शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेना होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, -b/a आपका -b कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और a 1 दीजिए या नहीं दीजिए, मतलब आपका अल्फ़ा प्लस बीटा क्या निकल आया -4। फिर है इसी प्रकार अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, c आपका 3 है, a 1 है, तो इस तरह से आपका क्या निकल गया अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू। अब आपको क्या करना है, अल्फ़ा का वैल्यू यह दिया गया, बीटा का वैल्यू यह दिया गया। चूँकि इसमें अल्फ़ा बीटा है इसलिए आपको थोड़ा मान लेना होगा। मानिएगा इस तरह से, माना कि अल्फ़ा डॉट बराबर 1 प्लस अल्फ़ा बटा में बीटा, फिर बीटा डॉट बराबर 1 प्लस बीटा बटा में अल्फ़ा, इस तरह से आपको मान लेना होगा। अब आपको क्या करना है, अल्फ़ा डॉट प्लस बीटा डॉट निकाल लेना होगा। तो चलिए यहाँ से लिखिए अल्फ़ा डॉट प्लस बीटा डॉट बराबर
तो अल्फ़ा डॉट और बीटा डॉट निकालिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए अल्फ़ा डॉट ये पूरा है तो 1 प्लस अल्फ़ा बटा में बीटा और फिर 1 प्लस बीटा बटा में अल्फ़ा। अब एक और एक को डायरेक्ट ऐड करिएगा तो 2 और इसको अल्फ़ा प्लस बटा में बीटा और प्लस बीटा प्लस बटा में अल्फ़ा। अब ये इस दोनों को आपको एलसीएम ले लेना। यहाँ पर देखिए बाकी यहाँ पर 2 जैसे वैसे ही रखिए 2, इसका एलसीएम लीजिएगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा। यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ पे बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आप जानते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा पे होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। इस तरह से आपको ऊपर वाला भाग को तोड़ देना है। ये हो गया क्या 2 और ये निकल आया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा बटा में अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर 2 और प्लस अब क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा -4 है, यहाँ पर रखिए -4 पे स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा 3 है तो गुना 3 बटा में क्या है 3। इस तरह से अब बाकी यहाँ देख लीजिए 2 और ये -4 पे स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये 6 हो गया बटा में 3। बाकी यहाँ देखिए 2 जोड़ 10 16 में 6 घटाएंगे 10 बटा 3 आ गया। अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब क्या करिए यहाँ भिन्न का जोड़ करिएगा तो ये हो गया 3, यहाँ 6 और यहाँ 10। इस प्रकार से 16 बटा 3 निकल आया क्या आपका, यहाँ देख लीजिए अल्फ़ा डॉट प्लस बीटा डॉट आपका 16 बटा 3 निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, ये वाला अल्फ़ा डॉट इंटू अल्फ़ा, ये अल्फ़ा डॉट इंटू बीटा डॉट ये निकालना है। अब यहाँ से देख लीजिए अल्फ़ा डॉट क्या माने हैं, ये 1 प्लस अल्फ़ा बटा में बीटा, फिर 1 प्लस बीटा बटा में अल्फ़ा, ये माने हैं। अब यहाँ से देखिए इसका आप जब एलसीएम लीजिएगा तो आपका इस तरह से हो जाएगा, यहाँ बीटा आ जाएगा, यहाँ अल्फ़ा अब प्लस बीटा सीधा करके लिख देते हैं और ये आ जाएगा आपका वही, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको जब और सॉल्व करिएगा आप तो ये दोनों एक जैसा है तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा, इसे आप लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए अल्फ़ा डॉट इंटू बीटा डॉट बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा मान क्या होगा -4, यहाँ लिखिए -4 और अल्फ़ा इंटू बीटा 3, तो ये अल्फ़ा डॉट और बीटा डॉट आपका क्या निकल गया 16 बटा 3। इस तरह से निकल गया। अब आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद लिखना है। तो देखिए जगह कम है, यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। तो देखिए इसका फार्मूला आप जानते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा डॉट इस बार लेंगे और बीटा डॉट इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा डॉट इंटू बीटा डॉट। अब सबका वैल्यू रखना है, रख देना माइनस अल्फ़ा डॉट प्लस बीटा का वैल्यू कितना 16 बटा 3, यहाँ रखिए 16 बटा में 3 और प्लस 16 बटा में 3 और एक्स है तो एक्स लगा देना, फिर प्लस इसका वैल्यू भी 16 बटा 3 है। अब आपको क्या करना है, इधर से थोड़ा मिटा देते हैं तब देखिएगा। यहाँ से आप क्या करिएगा, ये जैसे पहले लिख देते हैं आप लोगों को साफ साफ दिखाई देगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बटा 3 एक्स अब प्लस 16 बटा 3 और बराबर में आप 0 दे सकते हैं या नहीं दीजिएगा तो सभी में 3 से जब गुना करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16, ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। क्या किए हैं, 3 में जब आप सभी में गुना करिएगा, मान लीजिए 3 से गुना इस पूरे में कर दिए हैं 3 से,
तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा। इस 3 से ये 3 कट गया, यहाँ 3 रहेगा 3x², यहाँ 16x + 16, या इसका आप भिन्न का जोड़ लीजिएगा बराबर में, तब 0 रखिएगा, फिर भी यही आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक 1 और -3 है, और बहुपद के शून्यकों और गुणनकों के बीच के संबंध की सत्यता भी करना। आपको जांच भी करके दिखाना है दोनों गुणनफल के बीच का सत्यता है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करिए, तो हल दीजिए, और शून्यक दिया गया 1 और -3, तो इसको मान लीजिए, माना कि अल्फ़ा बराबर 1 और बीटा बराबर -3। अब आपको क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालना है। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा आपका 1 है, बीटा आपका -3 है, तो यहाँ प्लस अब -3 हो जाएगा। इस तरह से 1 - 3 यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या निकल के आ गया, -2। फिर तथा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 गुना -3, इसको गुना करिएगा तो -3 निकल आएगा। इस तरह से निकल गया। अब आपको द्विघात बहुपद बोल रहा है, द्विघात बहुपद का सूत्र जानते हैं आप, तो लिखिएगा क्या, a और ब्रैकेट लगा सकते हैं। आपका आंसर मिलाने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, और यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं। ए अपना मन से, ए क्या हो गया, कोई जो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या ए है, ए का वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करिएगा, x² और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या, -2 है, यहाँ भी माइनस है तो +2x हो जाएगा, और यहाँ -3 यहाँ प्लस है तो -3 हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया, ए बिलोंग कर रहा है कोई रियल नंबर से, ये आपका क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। मगर और यहाँ पर तो यहाँ तक हो गया द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, और यहाँ पे बोल रहा है बहुपद के शून्यकों और गुणनकों के बीच का संबंध को सत्यापित करना है। तो चलिए यहाँ से देखिए अब बाकी, अब आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आपका ए हो जाएगा, यहीं पर लिखिए ए बराबर क्या लिखिएगा 1, बी बराबर 2 और सी बराबर -3 निकल आया। और अल्फ़ा बीटा तो आपको मालूम है। तो अब आपको क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी पहले शून्यकों का योगफल जानते हैं, -b/a, और अल्फ़ा आपका क्या है 1 है, और यहाँ -3 है तो यहाँ -3 रखिए। अब b कितना है, -2 हो गया, ये आपका 1 है, इसको घटाइएगा 2 - 2, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल हो गया। यही आपको जांच करना है, सत्यापित करना। फिर लिखिएगा क्या, तथा अब गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, और अल्फ़ा आपका 1 है, बीटा -3 है, c आपका कितना -3 बटा में 1, इसको गुना करिए -3 और इधर भी -3 आ गया, तो यह भी प्रूव्ड हो गया। यही आपको सत्यापित करना था। तो चलते हैं इसी का एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, उस बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग 8 है और गुणनफल 12 है। तो बस सिंपल है। अब क्या करिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 8 लिख दीजिएगा, योग मतलब शून्यकों का योग, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 8, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 12, ये लिख दीजिए। उसके बाद अब आपको क्या करना, बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद ज्ञात करने के लिए आप फार्मूला जानते हैं, तो बस यहाँ डायरेक्ट लिखिए फार्मूला, ए बड़ी ब्रैकेट x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, और a जहाँ पे है a बिलोंग कर रहा है कोई रियल नंबर से, मतलब a कोई वास्तविक संख्या है, ठीक ना। अब a और x² अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 8 है तो -8x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 12 है, और यहाँ
ए बिलोंग कर रहा है कोई रियल नंबर से, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये कोई वास्तविक संख्या है। तो ये हो गया क्या आपका आंसर। तो आज के लिए इतना ही, तब तक जय हिंद।